शहर के नागरिक और शहर की मीडिया के माध्यम से आप सुन रहे होंगे, हम भी आपको बता रहे हैं कि शहर में विकास नहीं हो रहा। लेकिन शहर का कोई एक ऐसा हिस्सा है जहां पर विकास हुआ है और विकास के ऊपर एक और विकास किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब विकास हो रहा है तो भाई हमें दिक्कत क्या है? लेकिन ये किस प्रकार का विकास है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी मौजूद हैं। नीलेश जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो विवाद चल रहा है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 4 में, किस तरीके का काम हो रहा है विकास का और किस चीजों को लेकर जो है इसको लेकर आप जो है विरोध कर रहे हैं, और जो क्षेत्र वहां पे वो पड़ रहा है, वो क्षेत्र की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के आमदार जो है गणपत सेठ गायकवाड़ का क्षेत्र पड़ता है। उन्हीं पार्टी के होने के बाद आप जो है इस काम का क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, उल्लासनगर क्षेत्र जो कल्याणपुर में आता है, थोड़ा उसके लिए एक रास्ता है हमारा एमएमआरडी का, जो मानेरे गांव से श्रीराम पेट्रोल पंप तक आता है। आमदार जी के माध्यम से कई सालों से प्रयत्न करने के बाद वो रास्ता अब शुरू हुआ है, और वो शुरू होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ ऐसे काम किया। उल्लासनगर महापालिका पैनल नंबर 15 के वहां पे माननीय नगर सेवक के मेरी जानकारी के हिसाब से नगर सेवक के लेटर हेड पे वो रास्ता बना नाला बनाया गया। पर नाले में जो नाला बनाया गया, उस नाले के बाद उधर 46 लाख रुपया खर्चा किया गया, और एक साल पहले किया। उसकी वर्क ऑर्डर 11 महीने 2022 में हुई थी, और दिसंबर अपना जनवरी फरवरी मई में वो काम हुआ था। और आज अचानक से मैं बार बार उनको बता रहा हूँ कि ये रोड, ये नाला बना हुआ है, आप तोड़िए मत। मैंने आयुक्त जी को 6वें महीने में पत्र दिया 2023 में, उनको भी ये सारी जानकारी दी। जो हमारा 50 लाख अंदाजे लोगों का आपने खर्चा किया है, वो एमएमआरडी को कट करके आगे काम होना चाहिए। पर एमएमआरडी ने ये बात नहीं रखी, और मैंने 2 बार रुकाने के बाद भी वो तोड़ना चालू किया, और आज पूरा नाला तोड़ दिया है। यानी कि जो लाखों रुपए खर्चे किए गए थे विकास के नाम को लेकर, अब जो है करोड़ों रुपए का काम किया जा रहा है, तो उसको लेकर जो है फिर से जो बनाया हुआ काम है, कब काम ये शुरू हुआ था? मतलब साल भर हुआ होगा सर? देखिए, एक साल 10 से 15 महीने तक ये काम हुआ है, और अभी उसे फिर से तोड़ा जा रहा है। आप वीडियो में देखेंगे किस माध्यम से सारा नया काम है। वो तोड़ने के बाद भी उसे सब नया सलैया दिख रहा है, अच्छे से काम किया था, पर अभी उसे तोड़ के फिर से बनाया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये एमएमआरडी और उल्लासनगर महापालिका के आयुक्त संगनमत से ये सब घोटाला हो रहा है। और मैं बोल रहा हूँ, उल्लासनगर के महापालिका के आयुक्त ये सोने का ढोंग ले रहे, सोने की दिशा दिखा रहे, हम सोए इस तरह से काम कर रहे। क्योंकि मैं बार बार आके उनको तकरार कर रहा हूँ, पर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे। मैंने इसके बारे में आमदार जी को बताया है आज ही, और आमदार जी इसके ऊपर कड़ी नजर रखे, उसके ऊपर आंदोलन करने वाले आगे आने वाले वक्त पे। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हो कि काम शुरू हुआ और जो नालों को जो है तोड़ दिया गया, अब तो जो नुकसान हो गया, जो आप बता रहे हैं कि 40 लाख रुपए से भी ज्यादा की निधि का इस्तेमाल किया गया था, अब तो वो नुकसान में चला गया। जो जनता के पैसे थे वो जो है कहीं ना कहीं पानी में चले गए। अब जो करोड़ों के निधि का जो काम किया जा रहा है, अगर इस पे कुछ निर्णय नहीं निकलता तो आगे की क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, हमारे टैक्स का पैसा है, इसीलिए मैंने उस तरह से आंदोलन किया। आज मैंने उसके बारे में, जैसे मुझे लगा कि महापालिका के आयुक्त भी मुझे दाद नहीं दे रहे, और एमएमआरडी के जो कंसल्टिंग ऑफिसर है वो भी मुझे दाद नहीं दे रहे, तो मैंने आयुक्त जी मतलब पुलिस उपायुक्त उनको भी लेटर दिया है, और वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन विठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब को मिलकर उनको भी पत्र दिया है। ये दोनों के ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। हमारा जनता का पैसा है, और जनता का पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। इस बारे में हम लोग पूरा ध्यान देंगे और आंदोलन करेंगे, और उनके ऊपर कार्रवाई करके रहेंगे। अच्छा, जब आपने लगातार जो कह रहे हैं कि शिकायतें की नगर पालिका के, महानगर पालिका के आयुक्त साहब से, तो उन्होंने वहां पे आके सर्वे किया, वहां पे जमीनी स्तर पे परिस्थिति को देखने की कोशिश की? देखिए, उन्होंने सर्वे नहीं किया। मैंने यहाँ पे जो हमारे जेई हैं उनसे बात किया, उन्होंने बोला कि जो नाला बना रहा है एमएमआरडी और उल्लासनगर महापालिका के कैलकुलेशन में अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है। मैंने उनको पूछा तरीका अलग होता है तो उल्लासनगर महापालिका बनाने का जो ठेका निकला था 2011 में निकला, और मई में काम हुआ था, और ये काम आज हो रहा है, मतलब लगभग एक ही साल में ये ठेका अलग हुआ। तो क्यों नहीं उस वो रास्ता एमएमआरडी के माध्यम से, तो उसे आपने उल्लासनगर महापालिका क्यों बना रही थी? मेरा सवाल ही यही है। तो मैं उनको बार बार वो पूछ रहा हूँ, पर वो मुझे जवाब नहीं दे रहे उस बारे में। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरीके से जो कि ये जो काम है, जिस तरीके से आपने बताया, साल जानना चाहेंगे कौन से साल में जो वो जो काम हुआ था 40 लाख का? देखिए, 2021 में ये काम पास हुआ था 11वां महीने में, और उसके बाद वो काम
मई में 2022 में चालू हुआ था और लगभग जून तक ये काम खत्म हो चुका था। अच्छा, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने सुना कि हम लगातार विकास की बात कर रहे हैं कि विकास हो, लेकिन जिस तरीके का जो विकास किया जा रहा है कि पहले जो है साल भर पहले ही जो है 40 से 42 लाख रुपए का काम किया जाता है विकास को लेकर, फिर उसके बाद जो है करोड़ों रुपए की एमएमआरडी की निधि से जो है काम किया जाता है। तो कहीं ना कहीं विकास को लेकर जो कि आप सवाल उठा रहे हैं, तो इस तरीके का विकास हम नहीं चाहते कि वहां पर जो है पैसे की बर्बादी हो। देखना ये होगा कि आने वाले समय में लगातार शिकायतें करने के बाद भी उल्लासनगर महानगर पालिका ने इस विषय पर ध्यान क्यों नहीं दिया, और एमएमआरडी जिस तरीके से जो कार्य कर रही है उसको लेकर आने वाले समय में आमदार गणपत सेठ गायकवाड़ का क्या कहना रहेगा, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।